अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद याद करने का आसान तरीका क्या है और इसका टाइम टेबल क्या होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, कुरान मजीद को याद करने का जो तरीका है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं टाइम टेबल बताता हूँ कि कब आप जो वो घर बैठे जो वो किस तरह याद कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये कि आपके तलफ़्फ़ुज़ सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये लिखा हुआ है वल कुरआनिल हकीम, ठीक है। वल कुरानिल हकीम नहीं है, ठीक है। लोग पढ़ते हैं वल कुरानिल हकीम, नहीं, वल कुरआनिल हकीम। हा की आवाज़ आनी चाहिए, हा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप पढ़ेंगे वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ठीक है। बिल्कुल तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप पढ़ेंगे। पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात इसमें कि अब आपको याद किस तरह करना है। देखिए, अब इसके ना आम तो हम लोग हैं आजमी ना, अरबी नहीं हम लोग, ठीक है। अब हम करना क्या है। अब हमने दो तीन वर्ड लेंगे, सिर्फ उससे दो तीन वर्ड। फॉर एग्जांपल, यासीन सबको याद है, ठीक है। वल कुरआनिल हकीम, ठीक है। इस दो वर्ड हो गए। अब इसको हम जो वो तीन चार बार एक देख कर रिवाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देख कर रिवाइज करेंगे तीन चार बार। वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआनिल हकीम। अब तीन बार हो गया। अब हम इसको हाथ रख लेंगे और जो है वो नीचे देखिए, ऊपर नहीं देखिएगा, क्योंकि है ना आमतौर पर क्या होता है, बंदा सबक याद करते हैं ना, ऊपर देखते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो उसका फोकस नहीं रहता। तो आपने नीचे देख कर हाथ रख लेना है, कोई कार्ड वगैरह रख लेना है, ठीक है। अब हाथ रख कर कहेंगे वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआनिल हकीम। तो इससे आपको तीन बार आपने जो वो देख कर पढ़ा, तीन बार जुबानी पढ़ा। अब पीछे से तीन बार देखकर और तीन बार ज़ुबानी पढ़ेंगे पीछे से। जैसे यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम। अब आप जो वो हाथ रख लेंगे। अब तीन बार पढ़ेंगे इसको ज़ुबानी। यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, ठीक है। दो आयतें आपको याद हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी आयत की तरफ। वो क्या है, इन्नका लमीनल मुरसलीन, ठीक है। इन्नका लमीनल मुरसलीन। इसको आप तीन बार अच्छी तरह देख कर पढ़ेंगे। अच्छा, दो तीन वर्ड लीजिएगा, ज़्यादा वर्ड ही लीजिए। जैसे कि ये है लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। अब आमतौर पर सूरह यासीन के शुरू में तो याद होता है, लेकिन आगे जाके याद नहीं होता ना आमतौर पर लोगों को। तो आपने पूरी आयत नहीं लेनी, यहाँ पे दो तीन वर्ड लेने हैं ताकि अच्छी तरीके से याद रहे। आप क्या पढ़ेंगे, इन्नका लमीनल मुरसलीन, इन्नका लमीनल मुरसलीन, इन्नका लमीनल मुरसलीन। तीन बार हो गया देखकर। अब जुबानी पढ़ेंगे इन्नका लमीनल मुरसलीन, इन्नका लमीनल मुरसलीन, इन्नका लमीनल मुरसलीन, ठीक है। आप तीन बार देख कर तीन बार जुबानी हो गया, पीछे से दोबारा तीन बार देख कर तीन बार जुबानी पढ़ेंगे आप, ठीक। तो इस तरह आप जो है वो याद करेंगे। अब जिस तरह मैं कोई दूसरी सूरत खोलता हूँ कुरान मजीद की। अच्छा, जैसा कि अभी हमारे पास जो है वो सूरह ज़ारियात आ गई है, ठीक है। हम जो है वो अम्मा पारा ही खोल लेते हैं सबसे आखिर पे, ठीक है जी। अब ये अम्मा पारा खुल गया हमारा, और यहाँ पर हम चलते हैं आखिर से। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह जो है वो हमारे पास क्या है, सूरह असर है, सूरह जो है वो तकासुर है। हम जो है वो पीछे सूरह कदर खोल लेते हैं। अब जिस तरह ये वाली सूरत है, अब आप इस सूरत को किस तरह याद करोगे। आप चाहो तो एक आयत भी याद कर लो, मतलब मेरा मशवरा है दो तीन जो है वो वर्ड ले, दो तीन वर्ड लो। जैसा कि इन्ना अंज़लनाहु फी, इन्ना अंज़लनाहु फी, इन्ना अंज़लनाहु फी। तीन वर्ड हो गया। अब जुबानी पढ़ो उसको, इन्ना अंज़लनाहु फी, इन्ना अंज़लनाहु फी, इन्ना अंज़लनाहु फी, ठीक है। तीन बार हो गया, ठीक है। अब क्या पढ़े, लैलतुल क़द्र। अब आपको तो आमतौर पर याद होता है ये वर्ड, ठीक है, तो मसला नहीं है। वरना आमतौर पर क्या है, दो वर्ड याद नहीं होते, जैसा कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करेंगे, आप जिस रही है लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू। अब आपको याद तो है नहीं, अब क्या करोगे। अब इस तरह करोगे, तो मैं तरीका बताया आपको, तीन बार देख कर तीन बार ज़ुबानी। और जब आप एक आयत पढ़ लोगे, फिर पूरी आयत तीन बार देख कर तीन बार ज़ुबानी। फिर जब आप दूसरी आयत पढ़ लोगे दो तीन बार करके, ठीक है, तीन तीन बार। उसके बाद पीछे से दोबारा से पढ़ोगे, तीन बार देख कर तीन बार ज़ुबानी, ठीक है। तो ये इसका तरीका कार है, जिसके से जो वो तहत आप जो वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर सकते हैं घर बैठे बैठे। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ सही होने चाहिए। बेहतर यही कि आप किसी कारी को रखें, क्योंकि देखो ना, अगर आप जो है वो खुद से पढ़ोगे, ठीक है, अब आपकी गलती निकालेगा कौन, पहले तो ये बताओ।
अब आपको कैसे पता चलेगा आप सही पढ़े हो नहीं पढ़े? फॉर एग्जाम्पल, सलामुन हिया हत्ता मतलुल फज्र, ठीक है, मैंने ऐसा पढ़ लिया। बाज़ औक़ात हो सकते हैं ना आपने गलत पढ़ा हो, जैसे सलामुन हिया हत्ता मतलुल फज्र पढ़ लिया, गलत पढ़ा आपने। हत्ता अलग है, हिया अलग है, हा की आवाज़ अलग से निकलेगी या हा की आवाज़ अलग से निकलेगी, ठीक है। तो आप दोनों को मिला नहीं सकते ना। अब आपको कैसे पता चलेगा? कोई कारी साहब होंगे तो वही आपको बताएंगे, ऐसे ही आपको नहीं पता चल सकता ना। अच्छा, तो ये तो हुआ तरीका। अब हम आते हैं टाइम टेबल की तरफ। आप कुरान मजीद को किस वक्त याद करेंगे? देखिए, कुरान मजीद को याद करने के जो वो हमारा जो शेड्यूल होता है वो ये होता है कि फजर के बाद आपने उठना है, ठीक है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करके कुरान मजीद पढ़ना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? कुरान मजीद हार्ड कॉपी में लोगे, सॉफ्ट कॉपी में नहीं लोगे कि मोबाइल से देख कर पढ़ लिया, नहीं। हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी, जिस तरह मेरे पास है। अब आप करोगे कि फजर के बाद, आमतौर पर क्या, तो हमारा जो दिन होते हैं वो मगरिब के बाद स्टार्ट होते हैं हमारा दिन, ठीक है। मैं मगरिब के बाद स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मगरिब से लेकर ईशा तक, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। मगरिब से लेकर ईशा तक आप जो है वो सबक याद करेंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया जो सबक किस तरह याद करते हैं, ठीक है। मगरिब से लेकर ईशा तक जितना भी सबक याद होता है हो ठीक कर लें। उसके बाद ईशा के बाद आप फ़ौरन सोएंगे। आप नहीं मोबाइल नहीं चलाएंगे, आप जो है वो कोई और काम नहीं करेंगे, बल्कि आप सीधा क्या करेंगे, फ़ौरन सो जाएंगे। क्यों सोएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सोने के बाद फ़ौरन फजर में उठेंगे। आप जब आप फजर में उठेंगे आपका दिमाग फ्रेश होगा। लेकिन अगर आप ईशा के बाद जल्दी नहीं सोएंगे, ठीक है, तो फिर आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा और आपको नींद भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये कोई 10 बजे वाला सीन नहीं है। आप कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं तो तरीका होता है इसके हिफ्ज़ करने का ना। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से उठें, जब मर्ज़ी उठें आप कुरान मजीद पढ़ लें, ऐसा नहीं होता। पूरा तरीका रखें, पूरा टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। फजर के बाद आप उठेंगे। अब आपने जो सबक याद किया है ना, अब आप उसको रिवाइज़ करेंगे, जल्दी रिवाइज़ होगा, आप देखेंगे। रिवाइज़ करेंगे जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद उसको आप सुनाएंगे किसी को भी। हमारे यहाँ कारी साहब को सुनाया जाता है, अब आप घर बैठ के करेंगे तो आप किसी को भी सुनाएं, ठीक है। तो यूँ आपके पास हो जाएगा सबक, 1 घंटे में आप लोग करना है काम, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, 1 घंटे में, ठीक है। अच्छा, सबक थोड़ा लें, ज़्यादा मत लें, ऐसा नहीं कि आप जो है वो पूरा पेज ही लें, नहीं। आपको 3-4 आयतें मगरिब से लेकर इशा तक जितना भी याद होते हैं ना आपको, उतनी आयतें आप लें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। पक्का याद करना है। देखो क्या कहते हैं, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वान्टिटी, ठीक है। अब देखो, अगर आप जो है कुरान मजीद पूरा याद कर लो, अब आपको समझ में ही ना आए, याद ही ना हो, ठीक है, रट्टा मार लिया उसको आप भूल गए, तो क्या फ़ायदा यार, ठीक है। तो कुरान मजीद की एक आयत भूल कर जो वो, इसका बहुत बहुत बड़ा वबाल है, जहन्नम में बंदा जाता है, ठीक है। तो आप कुरान मजीद याद करो क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ नहीं कि मेरे 5 पारे हो गए, 10 पारे हो गए, मैं 24 लाइनें जो वो 30 लाइनें सुना, तो नहीं। 10 लाइनें सुना लो, 5 लाइनें सुना लो, और जो है वो बाकी पक्का याद करना है, ठीक है। फजर के बाद सबक सुनाना है। फजर उसके बाद जो है वो होती है हमारे सबकी। सबकी किसे कहते हैं? सबकी कहते हैं जिस पारे में आपका सबक है ना, जिस पारे में, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो सबक किस पारे में, 29वें पारे में, ठीक है। 29 पारा आपका सबक है, तो 29वां पारा और 30वां पारा, ठीक है। 29वां पारा और 30वां पारा, ये हुआ आपका सबकी, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये आपकी हुई सबकी। अब आप क्या होगे, सबकी रोज़ाना आप रिवाइज़ करोगे। फजर के बाद रोज़ाना आपको सबकी सुनानी पड़ेगी, रोज़ाना आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा फजर के बाद, ठीक है। इसको कहते हैं कि हम सबकी। अच्छा, ये तो वही सबकी। उसके बाद क्या होगा, करते करते ना मदरसे में अगर आप पढ़ोगे तो 10 बज जाएंगे, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप 8 बज जाओगे, 7-8 बजे आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ क्या होता है कि 10 बज जाते हैं तो आप 2 घंटे आप रेस्ट कर लो, सो जाओ, ठीक है, क्योंकि दोपहर के लिए भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको सोना पड़ेगा। अच्छा, आप सो जाएं। उसके बाद जोहर के बाद आप उठेंगे, तो जोहर के बाद उठ के आपको मंजिल रिवाइज करनी है। मंजिल किसे कहते हैं? मंजिल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है वो पारा 26 है, सब इस 26वें पारे में सबक है आपका। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे ये कि 26वां पारा आपका सबकी हुआ, और 27वां पारा रिवर्स से चल रहे हैं ना हम, तो 27वां पारा आपका क्या होगा, सबकी हो गया। 26 और 27 पीछे के जितने पारे हैं ना, 28, 29, 30, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपकी मंजिल हो जाएगी। एक एक करके रोज़ाना आप रिवाइज करोगे। अगर आप मदरसे में पढ़ते हो तो कोशिश करो कि 1.5 पारा सुना लो, कोशिश करो जो है वो 2 पारे सुना लो। जैसा कि 28वां पारा एक दिन सुनाओ, अगले दिन 29वां पारा सुनाओ, अगले दिन 30वां पारा सुनाओ। तो इस तरह करके करके आप जो है वो सुनाओगे। लेकिन कोशिश करो कि अगर 1.5 पारा हो सकता है, 2 पारे हो सकते हैं, तो इसका भी आप करके सुना सकते हो, ठीक है। तो यानी कि 28-29 सुना दिया एक दिन, फिर दूसरा 30-28 सुना दिया, उसके बाद जो है 29-30 सुना दी। इस तरह करके आप सुना सकते हो मंजिल। मंजिल को आपने रोज़ाना रिवाइज करना है, ठीक है। एक पारा मिनिमम करना है, ठीक है। 1.5 पारा 2 पारे भी आप कर सकते हैं, 3 पारे भी आप कर सकते हैं।
تو یہ اس کا طریقہ کار ہو گیا. ظہر کے بعد آپ کروگے ظہر سے لے کر عصر تک. ٹھیک ہے. عصر کے بعد آپ بے شک کھیلنا چاہو تو کھیل لو, کچھ بھی کرنا چاہو. اس کا مغرب سے عشاء دوبارہ کرنا ہے. تو یوں پورا قرآن آپ اس طرح کرو گے, اور یہی آسان طریقہ ہے. باقی اگر آپ جو وہ اگر آپ جلدی جلدی سناؤ گے, جلدی جلدی کرو گے سارا کام, تو پھر آپ جو وہ قرآن مجید یاد نہیں رہے گا, کچا پکا ہوگا. ایٹ دی اینڈ آپ جو وہ قرآن مجید بھول جائیں گے, اور اس کا وبال بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. تو یوں آپ کے ساتھ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, نہ قرآن مجید یاد رہا, ٹائم بھی ضائع ہو, سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے. الٹا گناہ بھی ملا. تو آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے نا, تو آپ کو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح یہی طریقہ کار ہوگا. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھیں گے, اس کو یاد کریں گے. جزاک اللہ خیر.